हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिक द कार्ड, जिसका हमारा आज का टॉपिक है क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि बहुत सारे लोग या तो लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, या बहुत दिनों से किसी की बात नहीं हो रही है, या किसी के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आता है, या जिसके बारे में हम कह सकते हैं किसी का वन साइडेड लव है। करेक्ट। तो सपोज आपका तो वन साइडेड क्रश है, ठीक है, लव है, लेकिन आपको ये नहीं पता भाई सामने वाला इंसान आपके बारे में भी सोचता है या नहीं सोचता है। करेक्ट। या फिर सामने वाला आपसे गुस्सा हो गया है और आपसे बात नहीं हो रही है, आप तो उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बट आप भी जानना चाहेंगे कि वो आपके बारे में सोचता है कि नहीं सोचता है। या फिर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में थे और कुछ डिस्प्यूट्स हुए, कुछ इश्यूज आए, कुछ प्रॉब्लम्स आई, एंड अगेन आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन टूट गया। अगेन आप जानना चाहेंगे कि भाई आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है या नहीं सोचता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपके कुछ कलीग्स हैं या कलीग पर्टिकुलर स्पेशल, तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। मतलब हो सकता है वो लव रिलेशनशिप नहीं है, बट इसलिए हम जानना चाहते हैं ना कि भाई वो मेरे बारे में क्या इमेज रखता है या रखती है, वो बंदी मेरे बारे में क्या सोचती है, या वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है। ऐसा होता है ना। या फिर ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं। तो लेट्स सी कि आपके बारे में इस हफ्ते इस रीडिंग में क्या आता है। एक बात और बता दूं, ये जो रीडिंग है ये है टाइमलेस। आप इसको कभी भी फिर से देख सकते हैं किसी और के लिए। मतलब सपोज आज आपने एक फाइल चूज़ की है ना, किसी एक इंसान के लिए। नेक्स्ट टाइम आपका फिर मन किया कि भाई मैं उसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, चेक करूँ। फिर से आप अपने जो भी गॉड हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनको एक बार याद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, एंड फिर से एक फाइल चूज़ कीजिए। करेक्ट। और फिर से आप देखिए कि भाई वो पर्टिकुलर इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। क्या वो आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है, और सोचता है तो क्या सोचता है। तो इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे सामने 3 फाइल्स हैं, ए, बी एंड सी। तो आप जिसको भी याद करते हैं, जिससे भी आप ध्यान लगाते हैं, उनसे बोलिए कि भाई मुझे सही डायरेक्शन दे, सही रास्ता दिखाए, कि आप एक सही फाइल चूज़ करें। ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि भाई मैं हमेशा सी नंबर चूज़ करता हूँ या करती हूँ, या 3 नंबर करता हूँ तो मुझे वही चूज़ करना चाहिए। आपके दिमाग में जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करे, या बहुत आपका मन करे, जिस नंबर जो आपको दिख रहा है बार बार आंखें बंद करने पे, आप उसके साथ में जाइए। वो आपको एक सही डायरेक्शन, सही प्रिडिक्शन देगा और सही गाइडेंस देगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी पाइल ए के साथ। तो देखते हैं कि पाइल ए वालों के लिए क्या बोलते हैं कार्ड्स, कि क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, जो कार्ड्स हैं इसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं और इसमें मनी भी इन्वॉल्व है। मुझे यहाँ पे मनी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे मनी मैटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अगर आपके बारे में, अगर हम पहले यस और नो की बात करें कि भाई वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, तो यस, वो आपके बारे में सोचते हैं। बट वो क्या सोचते हैं वो भी सुन लीजिए। वो आपके बारे में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि भाई आप जो है वो बहुत ही बचकानी हरकतें करते हैं, आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, आप जो भी एक्शन लेते हैं उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है, और आप मनी मैटर अगर यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहा है, या रिलेशनशिप वाला जो मैटर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है,
वो उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप जो भी एक्शन लेते हैं या जो भी करना चाहते हैं उसमें आप सबको इन्वॉल्व करते हैं। आप अकेले कोई भी डिसीज़न नहीं लेते हैं। जब भी आप अकेले डिसीज़न लेते हैं तो वो आपके डिसीजंस या आपकी जो सोच है वो बहुत ही बचकानी होती है, ऐसा वो फील करते हैं। बट वो ये भी जानते हैं कि आपके साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं या आपके साथ में वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं तो अ, वो बहुत ही संतुष्ट या सेटिस्फाई रहेंगे अपनी लाइफ में। जो लाइफ में एक लव रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में हमको चाहिए होता है वो आपसे वो पूरा उम्मीद करते हैं और आप उनको पूरा खुश भी रखते हैं। खुश रखते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं और वो जिन जिन चीज़ों से हैप्पी होते हैं आप वो सब करके देते हैं। बट आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप कोई ब्रेक थ्रू कीजिए, आप कोई एक ऐसा डिसीजन लीजिए या कोई आप ऐसा काम कीजिए जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब एक जंजीरों को तोड़ के या ये कह सकते हैं कि जो एक गाइडलाइंस है आउट ऑफ द स्कोप जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो चाहते हैं कि आप कोई डिसीज़न लें, कोई बड़ा मेजर डिसीज़न लें और सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आज मतलब उनके पास आप चले जाएं। इसके साथ में आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप मॉरलिटी दिखाएं, आप अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट दें, इज्जत दें और उनके साथ में पीसफुली रहें। इस तरीके की कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके साथ में कार्ड्स ये भी बोलते हैं कि गोइंग विद द फ्लो। आपके मतलब ये जो भी जिनके बारे में भी आप सुन रहे हैं रीडिंग, वो आपसे चाहते हैं कि फ्लो में चले सब कुछ, ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। मतलब ब्रेक थ्रू करने के बाद में जब आप दोनों एक हो जाएंगे तो उसके बाद में सब चीज़ें या मतलब वो आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप उनके फ्लो में चलें, जैसा वो चाहते हैं वैसा उस फ्लो में आप उनके साथ में रहें और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। बट सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रही, जो सरप्राइजिंग है, ये यहाँ पे मनी मैटर मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ से इस रिलेशनशिप से मनी को निकाल दिया जाए तो आपका मतलब ये जो भी जिनके बारे में भी आप रीडिंग सुन रहे हैं वो आपके पास फिर नहीं आएंगे। उनका कहीं ना कहीं आपके साथ में जो अटैचमेंट है वो पूरा का पूरा मनी से रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ वो मनी की वजह से ही आपके साथ थे या इन फ्यूचर आपके साथ होंगे। यहाँ पे इमोशंस इसीलिए डेवलप हुए थे क्योंकि आपके पास मनी है। अगर आपके पास मनी नहीं होता तो वो आपके साथ में अटैचमेंट या इमोशंस डेवलप नहीं करते। अभी इस सिचुएशन में हमें करना क्या है? इस सिचुएशंस में हमें एंजल्स हेल्प करते हैं, बोलते हैं कम्युनिकेशन इज़ की। इस रिलेशनशिप को अगर मतलब आप जो भी सिचुएशन है इसको आगे बढ़ाने के लिए या इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए कम्युनिकेशन डेवलप करना होगा। जो आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है या आप दोनों के बीच में कभी कम्युनिकेशन था ही नहीं या वॉट एवर इज़ द रीज़न, कम्युनिकेशन यहाँ पे डेवलप करना होगा। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड आते हैं, ये कार्ड बोलता है देखिए ये अगेन मनी के लिए आता है। हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर कैरियर, प्रमोशन और स्कॉलरशिप, वेल थ्रू आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीड ए लिटिल पुश टू गेट गोइंग। ये कार्ड्स भी मनी के लिए ही आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ या एक प्रॉस्पेरिटी या प्रमोशन, कैरियर में जो भी आप होप कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं से आपको मनी मिलने वाली है, कहीं ना कहीं से आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। उसको आपको उसको वेल प्लान करना होगा, गलत हाथों में नहीं पड़ने देना होगा और तभी आप उसको परफेक्टली आप उसको हैंडल कर पाएंगे। आपको बस थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है या कह सकते हैं कि सही डायरेक्शन की ज़रूरत है जो आपको ये बताए कि आपको क्या एक्शन लेना है, इनके साथ आगे जाना है या नहीं जाना है। बिकॉज ये जो पार्टनर है ये प्योरली
मनी माइंडेड हैं। इसके साथ में एंजल्स आपको बोलते हैं, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रुथ। आप सच बोल दीजिए। सामने वाले को कड़वा लगता है तो लगने दीजिए, बट सामने वाले की रियलिटी सामने आएगी। यूनिवर्स और टाइम आपको फेवर कर रहा है सच बोलने के लिए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप सच बोल देंगे तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, इस रिलेशनशिप का क्या होगा। डोंट बॉदर अबाउट दिस। चुपचाप जो सच है, जो कड़वा है, जो क्रिस्टल क्लियर है, बोल डालिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए। तभी आप इस रिलेशनशिप में आपको सच्चाई मिलेगी। अदरवाइज ये जो फेक रिलेशनशिप था उसी में आप उलझे रह जाएंगे। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो और इससे आपको एक बहुत ही बड़ी क्लैरिटी मिली हो कि आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो क्या पर्सनैलिटी है, क्या चाहता है और क्या है वो, और उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे हमारी सेकंड पाइल की तरफ, जो कि है पाइल बी। तो देखते हैं कि बी वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। तो जिन भी लोगों ने पाइल बी चूज कर की है उनके लिए भी आपका और आपके पार्टनर का जो ये रिलेशनशिप है, या जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके बारे में ज़्यादा होप नहीं रखते हैं, या इसमें कहीं भी इमोशंस या लव फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो आपके बारे में सोचते भी हैं तो वो यही सोचते हैं कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास में बहुत पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, आप बहुत मेहनती हैं और आपके पास इजी गोइंग मनी आती है, यहाँ पे इस तरीके से है। इसके साथ में वो ये भी सोचते हैं कि आप जो एक्शंस लेते हैं या आपके पास में कहीं ना कोई चीज़ का रिग्रेट है, इसकी वजह से शायद आप इतने उनको अट्रैक्टिव इन द सेंस नहीं लगे कि आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहें। अगर वो यहाँ पे आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे आपका जो पास का रिग्रेशन है या रिग्रेट है वो आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है जो कि आप डिज़र्व करते हैं। और वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शंस लेने चाहिए। आपने अपने आप को एक केज में बंद करके रखा हुआ है, आपने अपने आप को एक कुएं के मेंढक की तरह है, आप कभी उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। इसकी तरीके से वो आपके बारे में एक इमेज आपकी उन्होंने बना के रखी है, और पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में है बहुत सारी। आप एक साइलेंस, यहाँ पे मुझे एक जो सारे कार्ड्स को देख के यही आ रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, कोई रिग्रेट है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आप रेडी नहीं हैं किसी नए रिलेशनशिप में जाने के लिए। इसीलिए जो आपके बारे में भी सोचते हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग ले रहे हैं, वो उन्हें भी ये कहीं ना कहीं एक फील है या इंट्यूशन है कि भाई आप अभी रेडी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, एक नया बिगनिंग या नया स्टार्ट करने के लिए। यू आर फुली मनी माइंडेड। तो इस तरीके से है। और सजेशंस आपके लिए आते हैं, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। कार्ड्स ये कहते हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो प्रैक्टिकल प्लान चाहते हैं। आप सिर्फ सोचते रहेंगे कर और एक्शन नहीं लेंगे तो वो काम नहीं होगा। इसके साथ में आपके लिए जो कार्ड आते हैं, ये कार्ड्स आपको बोलते हैं कि स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम द हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस। तो ये आपको ये कहना चाहता है कि भाई आपके पास में जो भी इश्यूज हुए थे, जो भी स्ट्रेस था, जो भी अनहैप्पी चीज़ें थी, उनसे आपको बाहर निकलना ही होगा।
सिर्फ ड्रीम बना के कि भाई टाइम अच्छा आएगा और आप उससे निकल पाएंगे, नहीं होगा। अगर उनसे निकलना है तो पास्ट से निकलना होगा, एक्शंस आपको लेने होंगे। इसके साथ में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना होगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी तो आपके वो प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपको देने वाले हैं। अगर आप उसको भूलते हुए अपने कोई एक हैप्पी मोमेंट या कि एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ, आप हैप्पी ब्राइट फ्यूचर की तरफ अगर आप सोचते हैं तो आप उस ब्राइटनेस को, उस प्रॉस्पेरिटी को, उस गुडविल को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में और उसको आप बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में आप लेके जा सकते हैं। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प की होगी, सही गाइडेंस मिली होगी कि आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं वो पूरी की तरह मनी माइंडेड है और आप ही रेडी नहीं हैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए या किसी फीलिंग में आगे बढ़ने के लिए। ये पाइल जो है वो टोटली इज मनी माइंडेड एंड एक्शन ओरिएंटेड थी। यहाँ पे कोई भी लव इमोशंस इन्वॉल्व नहीं थे। तो प्लीज़ अगर आपको रीडिंग कैसी भी जो भी लगी है, आपके अपने फीडबैक्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड पाइल की तरफ। तो देख लेते हैं कि थर्ड पाइल जिन्होंने भी सी पाइल चूज़ की है उनकी लाइफ में वो जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और सोचते भी हैं या नहीं। ओके तो आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये कहूँगी कि ये जो भी पार्टनर हैं वो आपके बारे में ज़्यादा होप नहीं रखते। मतलब वो होप कैसे रखते हैं कि वो खुद कंफ्यूज हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ में मल्टीपल लोग हैं तो वो ये सोचते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े या उसकी तरफ बढ़े या उसकी तरफ बढ़े या उसकी तरफ बढ़े। वो अपने में कंफ्यूज हैं क्योंकि उनके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कि वो आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े। वो एक्शन लेने में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बट वो इमोशंस उतने डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ में कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली वीक फील कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। प्लस वो खुद ही बहुत सेंसिटिव इंसान है, वो बहुत ही दिल से सोचते हैं, वो प्योर हार्ट के हैं, हर्ट नहीं होना चाहते हैं वो, इसीलिए वो आगे बढ़ने में थोड़ा सा सोच रहे हैं। और उनको ये मालूम है कि भाई आप जो हैं वो एक मास्टर हैं, एक गाइड हैं। आप जो है वो बहुत ही प्योर सोल हैं, ये कह सकते हैं। आपकी लाइफ में पास्ट में कोई नहीं था, अगर वो आपके साथ में आते हैं तो ये उनकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। कहीं ना कहीं ये एक उनको एक सोलमेट से मिलवा देता है। ये उनको पता है कि अगर वो आपके साथ आते हैं तो उनको अपना सोलमेट मिलेगा। लेकिन उसके लिए उनको अपने दिल से सोचना होगा। और बट वो थोड़े से कंफ्यूज है यहाँ पे, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो अगर मैं ये बात करूँ टाइम की कि कितना टाइम लगेगा, तो ये मुझे यहाँ पे शो करता है एटलीस्ट 1 साल का टाइम लगेगा उन्हें डिसाइड करने में। 2 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम फ्रेम यहाँ पे आता है कि अपने इन चीज़ों से बाहर निकल के आपकी तरफ अगर मूव करना है नहीं करना है, ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए उनको एटलीस्ट 2 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम लगेगा। ये जो डिसीज़न होगा या जो भी एक्शन होगा ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का रहेगा। तो आपके लिए एक ही यहाँ पे गाइडेंस ये रहता है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और आप अपनी रियल पर्सनालिटी को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तभी ना वो डिसाइड कर पाएंगे कि यू आर द बेटर देन द अदर्स। करेक्ट। तो यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी इनका जो कन्फ्यूज़न है कि भाई वो आपके साथ जाए या किसी और के साथ जाए, अगर आपके साथ जाते हैं तो भाई लाइफ कैसी होगी, क्या होगा, ये जो कन्फ्यूज़न उनकी दिमाग में और दिल में चल रहा है वो तभी क्लियर हो पाएगा जब आप अपना थोड़ा सा और अपने बारे में उनको फील कराएं या बताएं कि आप क्या हैं और क्या चाहते हैं और आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो आपके नेचर से जब उनको नेचर जब पता चलेगा तो भाई उनको क्लैरिटी मिलेगी, डिसीज़न लेने में इजी होगा। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है डिले आर ओवर, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, ए न्यू कार और ट्रैवल। तो ये आपको हेल्प करते हैं कि आप उनके साथ में कोई एक ट्रिप कीजिए, ट्रैवल कीजिए, कोई ट्रिप बनाइए, घूम के आइए। तो आपका ये जो डिले है वो डिले का जो टाइम फ्रेम है वो और कम होता चला जाएगा और जल्दी वो डिसीज़न लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग का प्लान, मुझे ट्रिप बनाइए, कोई घूमने जाने का प्लान बनाइए, उनके साथ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एक कोरी किताब है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक मास्टर की ज़रूरत है। वो अपने जब दिल से सोचेंगे तभी यहाँ पे कुछ काम बन पाएगा। इसके साथ में कार्ड्स बोलता है कि बुक्स, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स। तो आप अपने पार्टनर तक अपनी फीलिंग्स को, अपने मैसेजेस को अपने थॉट्स के थ्रू या लेटर्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू पहुंचाने की कोशिश कीजिए, या फिर कुछ बुक्स रिलेट पढ़िए या कहीं ना कहीं। तो ये आपको एक हेल्प करेगा, गाइडेंस देगा, उन तक पहुंचने के आपको रास्ता दिखाएगा कि कैसे आपको अपने जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल गया होगा कि आपको, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है या नहीं करना है, दिस इज़ योर डिसीजन, बट उनको अट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से करना है, ये गाइडेंस मैंने आपको दे दिया है। आई होप कि ये आपको हेल्प करा होगा, आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा और बताएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ये रीडिंग कैसी लगी और आपके साथ में कितनी रेजोनेट होती है। लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।